ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रयोदशाधिक द्विशततमो अध्यायः। पृथ्वी दानानि। अग्निरुवाच पृथ्वी दानं प्रवक्ष्यामि। पृथ्वी त्रिविधा मता शतकोटिर्योजनानां सप्तदीपा ससागराः। जम्बूदीपावधि सा च उत्तमा मेदिनीरिता। उत्तमा पंचभिर्भारय कांचनैश्च प्रकल्पयेत्। तदर्धान्तरजं कूर्मं तथा पद्मं समादिशेत्। उत्तमा कथिता पृथ्वी द्वयंसेनैव तु मध्यमा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कन्यसा च त्रिभागेण त्रिहान्यां कूर्म पंकजे। पलानां तु सहस्रेण कल्पये कल्पपादनम्। कन्यसा च त्रिभागेन त्रिहान्या कूर्म पंकजे। पलानां तु सहस्रेण कल्पयेत कल्पपादपम्। मूलदंडं सपत्रं च फलपुष्प समन्वितं। पंचस्कंधं तु संकल्प्य पंचानां दापयेत सुधी। एतद्दाता ब्रह्मलोके पितृभीमादते चिरम्। अविष्वग्रे कामधेनुं तु पलानां पंचभिः सतः। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या देवा धेनो व्यवस्थिताः। धेनुदानं सर्वदानं सर्वदं ब्रह्मलोकदम्। विष्णुअग्रे कपिलां दत्त्वा तारयेत सकलं कुलम्। विष्णुअग्रे कपिलां दत्त्वा तारयेत सकलं कुलम्। अलङ्कृत्य स्त्रियं दद्यादश्वमेध फलं लभेत। भूमिं दत्त्वा सर्वभाक् स्यात् सर्वस्य प्ररोहिणीं। ग्रामं वाथ पुरं वापि खेटकं च ददद् सुखी। ओम नमः शिवाय। कार्तिक्यादौ व्रसोत सर्गम कुर्वस्तारयते कुलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 213वां अध्याय। पृथ्वी दानानि। अग्निरुवाच ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भूदान विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे पृथ्वी दान के विषय में कह रहा हूँ। पृथ्वी 3 तरह की मानी गई है। 100 करोड़ योजन विस्तार वाली सप्तद्वीपवती समुद्रों सहित जम्बूद्वीप पर्यंत पृथ्वी उत्तम मानी गई है। उत्तम पृथ्वी की 5 भार स्वर्ण से रचना करना चाहिए। उसके आधे में कूर्म एवं कमल बनवाएं। यह उत्तम पृथ्वी बतलाई गई है। इससे आधे में मध्यम पृथ्वी मानी गई है। इसके तीसरे भाग में निर्मित पृथ्वी कनिष्ठ मानी गई है। इसके साथ पृथ्वी के तीसरे भाग में कूर्म और कमल का निर्माण करना चाहिए। 1000 पल स्वर्ण से मूल दंड। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पत्ते, फल, पुष्प और 5 स्कंधों से युक्त कल्प वृक्ष की कल्पना करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मण यजमान के द्वारा संकल्प करा के 5 ब्राह्मणों को इसका दान करना चाहिए। इसका दान करने वाला ब्रह्मलोक में पितृगणों के साथ चिरकाल तक आनंद का उपभोग करता है। 500 पल स्वर्ण से कामधेनु का निर्माण करा के भगवान विष्णु के सम्मुख दान करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि समस्त देवता गौ में ही प्रतिष्ठित होते हैं। धेनु दान करने से अपने आप समस्त दान पूर्ण हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को सिद्ध करने वाला एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला दान कहा गया है। श्री विदु के सम्मुख कपिला गौ का दान करने वाला अपने संपूर्ण वंश का उद्धार कर देता है। श्री विष्णु के सम्मुख कपिला गौ का दान करने वाला अपने संपूर्ण वंश का उद्धार कर देता है।
कन्या को अलंकृत करके दान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, जिसमें सभी तरह के सस्य अर्थात अनाजों के पौधे उपज सकें। ऐसी भूमि का दान देकर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ग्राम, नगर अथवा खेटक अर्थात छोटे गांव आदि का दान देने वाला सुखी होता है। कार्तिक की पूर्णिमा आदि में व्रतोत्सर्ग करने वाला अपने वंश का उद्धार कर देता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 213वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते पृथ्वी दान वर्णनम नाम त्रयोदशाधिक द्विशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुर्दशाधिक द्विशततमो अध्याय नाड़ी चक्र कथनम। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच नाड़ी चक्रम प्रवक्ष्यामि यज्ञाज्ञानाज्यते हरिः नाभेरघस्ता दत्कन्दन् मंकुरास्तत्र निर्गताः 72 नाभिमध्ये व्यवस्थिताः तिर्यगूर्ध्वमघश्चैव व्याप्तं ताभिः समन्ततः चक्रवत् संस्थिता ह्योता प्रधाना 10 नाडयः इडा च पिङ्गला चैव सुषुम्ना च तथैव च गान्धारी हस्तिजिह्वा च प्रथा चैव यशा तथा अलुम्बुसा हुश्चैव संख्यनी 10 स्मृतः 10 प्राणवहाह्युता नाडयः परिकीर्तिताः प्राणोपानः समानश्च उदानो व्यान एव च नागः कूर्मोऽथ क्रकरो देवदत्तो धनञ्जयः प्रणस्तु प्रथमो वायुर्दशानामपि सा प्रभुः प्राणः प्राणायते प्राणं विसर्गात् पूर्णं प्रति नित्यमापूरयत्येष प्राणिनामो रसि स्थितः निःश्वासोच्छ्वासकाशैस्तु प्राणो जीव समाहितः प्रयाणं कुरुते यस्मात् तस्मात् प्राणः प्रकीर्तितः अधो नयत्यपानस्तु आहारस्तु नृणामघः मूत्रशुक्रबहो वायुर्पानास्तेन कीर्तितः पीतभक्षितमाघ्रातं रक्तपित्तकफानिलं समं नयति गात्रेषु समानो नाम मारुतः स्पन्दयत्यधरं वक्त्रं नेत्ररागप्रकोपनम् उद्येजयति मर्माणि उदानो नाम मारुतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्यानो विनाम मत्यंगम व्यानो व्याधि प्रकोपनः प्रतिदानं यथा कांठात् दव्यानादव्यान उच्यते उद्गारे नाग इत्युक्तः कूर्मश्चोन्मीलने स्थितः कृकरो भक्षणे चैव देवदत्तो विजृम्भते धनञ्जयः स्थितो घोषे मृतस्यापि नामुञ्चति जीवः प्रयाति 10धा नाडी चक्रमहितेन तत संक्रांतिर्विशुभम चैव अहोरात्रायनानि च अधिमासर्णं चैव ऊनरात्रधनं तथा ऊनरात्रं भवेद्विक्का अधिमासो विजम्भिका ऋणं चात्र भवेत् कासो निःश्वासो धनमुच्यते उत्तरं दक्षिणं गेयं वामं दक्षिण संगीतं मध्ये तु विशुभं प्रोक्तं पुटद्वया विनिःसृतं संक्रांति पुनरस्यैव अस्वस्थानात् स्थानयोगितः सुषुम्ना मध्ये मेह्यंगः इडा वामे प्रतिष्ठिता पिंगला दक्षिणे विप्र ऊर्ध्वं प्राणो ह्यः स्मृतम् अपानो रात्रिरेवं स्यादेको वायुर्दशात्मकः आयामो हेम मध्यस्थः सोमग्रहणमिष्यते देहाति तत्त्वमायामादित्य ग्रहणं विदुः उदारं पूरयेत्तावद् वायुना यावदीप्सितं प्राणायामो भवेदेश पूरको हि देह पूरकः
पिधाय सर्वद्वाराणि निःश्वासोच्छ्वास वर्जितः संपूर्ण कुंभवत्तिष्ठेत प्राणायाम सा कुंभकः मंजे द्वायुं ततूर्ध्वं श्वासनेकैन मंत्रवित मुञ्चेद्वायुं ततस्तूर्ध्वं श्वासेनैकेन मन्त्रवित् उच्छ्वास योगयुक्तस्य वायुमूर्ध्वं विरेचयेत् उच्चरति स्वयं यस्मात् स्वदेहावस्थितः शिवः तस्मात् तत्त्वविदं चैव सः एव जप उच्यते आयुते द्वे सहस्त्रैकं षट्शतानि तथैव च अहोरात्रेण योगीन्द्रो जप संख्यां करोति सः अजपा नाम गायत्री ब्रह्म विष्णु महेश्वर अजपाम जपते यस्ताम पुनर्जन्म ना विद्यते चंद्राग्नि रवि संयुक्ता आद्या कुंडलिनी मता हत प्रदेशो तु सा ज्ञेया अंकुराकार संस्थिता सृष्टिन्यासो भवेत् तत्रो सा वैसर्गावलंबनात् श्रावन्तं चित्तये तस्मिन् मृतं सात्विकोत्तमाः देहस्थ सकलो ज्ञेयो निष्कालो देहवर्जितः हंस हंसेति यो ब्रूयाद्वंसो नाम सदाशिवः तिलेषु च यथा तैलं पुष्पे गन्धः समाश्रितः पुरुषस्य तथा देहे सा बाह्याभ्यन्तरं स्थितः ब्रह्मणो हृदये स्थानं कंठे विष्णुः समाश्रितः तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटे तु महेश्वरः प्राणाग्रम तु शिवं विद्या तस्यान्ते तु परापरं पंचधा सकला प्रोक्तो विपरीतस्तु निष्फलः। ओम नमः शिवाय। प्रासादं नादमुत्थाप्य सततं तु जपेद्यदि षण्मासा सिद्धिमाप्नोति योगयुक्तो न संशयः। गमागमस्य ज्ञानेन सर्वपापाक्षयो भवेत् अणिमादि गुणैश्वर्यं षड्भिर्मासैर्वाप्नुयात्। स्थूलः सूक्ष्मः परश्चेति प्रासादा कथितो मया ह्रस्वो दीर्घः प्लतुश्चेति प्रासादं लक्ष्यो त्रिधा। ह्रस्यो दहति पापानि दीर्घो मोक्षप्रदो भवेत् आप्यायने लुप्तश्चेति मूर्धनिं बिंदु विभूषितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आदावन्ते चाह्रस्वस्य फटकारो मारिणे हितः आदावन्ते चाहृदयमाकृष्टो सम्प्रकीर्तितं। देवस्य दक्षिणां मूर्ति पंचलक्षां स्थितो जपेत जपान्ते घृतहोमस्तु दशसाहिस्त्रको भवेत्। एवमाप्यायितो मंत्रो वस्योच्चाटाधिकारयेत। ऊर्ध्वे शून्य मघा शून्यं मध्ये शून्यं निरामयम्। त्रिशून्यं यो विजानाति मुच्यते सौध्रुवं द्विजः। प्रासादं यो न जानाति पंचतंत्र महातनुम्। 38 कलायुक्तं नासा आचार्य उच्यते। तथोंकारं चा गायत्रीं रुद्रादीन् वेत्यसौ गुरुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 214वां अध्याय नाड़ी चक्र विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे नाड़ी चक्र के विषय में कह रहा हूँ, जिसके जानने से भगवान श्री हरि विष्णु का ज्ञान हो जाता है। नाभि के अधोभाग में कंद अर्थात मूलाधार है, उससे अंकुरों की भांति नाड़ियाँ निकली हुई हैं। नाभि के मध्य में 72,000 नाड़ियाँ स्थित हैं। नाभि के मध्य में 72,000 नाड़ियां स्थित हैं। इन नाड़ियों ने शरीर को ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरफ से व्याप्त कर रखा है और ये चक्राकार होकर स्थित हैं। इनमें प्रधान 10 नाड़ियां हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पृथा, यसा, अलम्बुसा, कुहू और 10वीं संखिनी। ये 10 प्राणों का वहन करने वाली प्रमुख नाड़ियां बतलाई गई हैं। प्राण
अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राणवायु कहे गए हैं। इनमें प्रथम 5 प्राण दसों का स्वामी प्रथम वायु प्राण 10 का स्वामी है। यह प्राण रिक्तता की पूर्ति प्रति प्राणों के प्राणयन अर्थात प्रेरणन करता है और संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में स्थित रहकर अपान वायु द्वारा मल मूत्र आदि के त्याग से होने वाली रिक्तता को नित्य पूर्ण करता है। जीव में आश्रित यह प्राण श्वासोच्छ्वास और कास आदि द्वारा प्रयाण अर्थात गमनागमन आना और जाना करता है, इसलिए इसको प्राण कहा गया है। अपान वायु मनुष्यों के आहार को नीचे की तरफ ले जाता है और मूत्र एवं शुक्र आदि का भी नीचे की ओर वहन करता है। इस अपानयन के कारण इसको अपान कहा जाता है। समान वायु मनुष्यों के खाए पिए और सूंघे हुए पदार्थों को एवं रक्त, पित्त, कफ एवं वात को सारे अंगों में समान भाव से ले जाता है, इस कारण इसको समान कहा गया है। उदान नामक वायु मुख और अधरों को स्पंदित करता है, नेत्रों की अरुणिमा को बढ़ाता है और मर्म स्थानों को उद्विग्न करता है, इसलिए इसका नाम उदान है। व्यान अंगों को पीड़ित करता है, यही व्याधि को कुपित करता है और कंठ को अवरुद्ध कर देता है। व्यापनशील होने से इसे व्यान कहा गया है। नागवायु उद्गार, डकार, वमन आदि में और कूर्म वायु नयनों के उन्मीलन अर्थात खोलने और बंद करने में प्रवृत्त होता है। कृकर भक्षण और देवदत्त वायु जम्हाई में अधिष्ठित है। धनंजय पवन का स्थान घोष है, यह मृत शरीर का भी परित्याग नहीं करता है। इन 10 द्वारा जीव प्रयाण करता है, इसलिए प्राण भेद से नाड़ी चक्र के भी 10 भेद कहे गए हैं। संक्रांति, विषुव, दिन, रात, अयन, अधिमास, ऋण, ऊन रात्र एवं धन ये सूर्य की गति से होने वाली 10 दशाएं शरीर में भी होती हैं। इस शरीर में हिक्का अर्थात हिचकी, ऊन रात्र, विजृंभिका, जम्हाई, अधिमास, कास अर्थात खांसी, ऋण और निःश्वास अर्थात धन कहा गया है। शरीरगत वाम नाड़ी उत्तरायण और दक्षिणा नाड़ी दक्षिणायन है। दोनों के मध्य में नासिका के दोनों छिद्रों से निर्गत होने वाली श्वास वायु विषुव कहलाती है। इस विषुव वायु का ही अपने स्थान से चलकर दूसरे स्थान में युक्त होना संक्रांति है। हे द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, शरीर के मध्य भाग में सुषुम्ना स्थित होता है, वाम भाग में इड़ा और दक्षिण भाग में पिंगला स्थित होता है। ऊर्ध्वगति वाला प्राण दिनमान माना गया है और अधोगामी अपान को रात्रि कहा गया है। एक प्राणवायु ही 10 वायु के रूप में विभाजित होता है। देह के अंदर जो प्राणवायु का आयाम अर्थात बढ़ना है उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं और वही जिस समय देह के ऊपर तक बढ़ जाता है तत्पश्चात उसको सूर्य ग्रहण माना जाता है। साधक अपने उदर में जितनी वायु भरी जा सके उसको भर ले, यह देह को पूर्ण करने वाला पूरक प्राणायाम होता है। श्वास निकलने के सभी द्वारों को रोककर श्वासोच्छ्वास की क्रिया को शून्य हो परिपूर्ण कुंभ की भांति स्थित हो जाए, इसको कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। उसके बाद मंत्रवेत्ता साधक ऊपर की तरफ एक ही नासा रंध्र से वायु को निकाले। इस तरह उच्छ्वास योग से युक्त हो वायु का ऊपर की तरफ विरेचन अर्थात निसारण करना, यह रेचक प्राणायाम कहलाता है। यह श्वासोच्छ्वास की क्रिया द्वारा अपने शरीर में विराजमान शिव स्वरूप ब्रह्मा का ही सोहम हंसः के रूप में उच्चारण होता है, इसलिए तत्ववेत्ताओं के मत में वही जप कहा गया है। इस तरह एक तत्ववेत्ता
योगींद्र श्वास प्रश्वास द्वारा दिन रात में 21,100 की संख्या 21,600 की संख्या में मंत्र जप करता है। यह ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर से संबंध रखने वाली अजपा नामक गायत्री होती है। जो इस अजपा का जप करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चंद्रमा अग्नि तथा सूर्य से युक्त मूलाधार निवासिनी आद्या कुंडली शक्ति हृदय प्रदेश के अंकुर से आकार में स्थित है। सात्विक पुरुषों में श्रेष्ठतम वह योगी सृष्टि क्रम का अवलंबन करके सृष्टि न्यास करना चाहिए तथा ब्रह्मरंध्र वर्ती शिव से कुंडलनी के मुख भाग में झरते हुए अमृत का चिंतन करना चाहिए। शिव के दो रूप हैं, सकल और निष्कल। सगुण साकार देह में विराजित शिव को सकल समझना चाहिए और जो देह से हीन हैं वे निष्कल कहे गए हैं। वे हंस का जप करते हैं। हंस नाम है सदाशिव का। जिस प्रकार तिलों में तेल और पुष्पों में गंध की स्थिति होती है उसी तरह अंतर्यामी पुरुष जीवात्मा में बाहर और अंदर भी सदाशिव का निवास होता है। ब्रह्मा का स्थान हृदय में है। भगवान श्रीहरि विष्णु का कंठ में अधिष्ठित है। तालु के मध्य भाग में रुद्र, ललाट में महेश्वर और प्राणों के अग्रभाग में सदाशिव का स्थान है। उसके अंत में परात्पर ब्रह्म विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर और सदाशिव इन 5 रूपों में सकल अर्थात साकार या सगुण परमात्मा का वर्णन किया गया है। इसके विपरीत परमात्मा का जो निर्गुण निराकार रूप है उसको निष्कल कहा गया है। हे वशिष्ठ जी, जो योगी अनाहत नाद को प्रासाद तक उठाकर अनवरत जप करता है वह 6 महीनों में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। गमनागमन के ज्ञान से समस्त पापों का क्षय होता है और योगी अणिमा आदि सिद्धियों गुणों और ऐश्वर्य को 6 महीनों में ही प्राप्त कर लेता है। मैंने स्थूल सूक्ष्म और पर के भेद से 3 तरह के प्रासाद का वर्णन किया है। प्रासाद को ह्रस्व दीर्घ और लुप्त इन 3 रूपों में लक्षित करना चाहिए। ह्रस्व पापों को दग्ध कर देता है, दीर्घ मोक्षप्रद होता है और प्लुत आप्यायन अर्थात तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। यह मस्तक पर बिंदु अनुस्वर से विभूषित होता है। ह्रस्व प्रासाद मंत्र के आदि और अंत में फट लगाकर जप किया जाता है तो यह मारण कर्म में हितकारक होता है। यदि उसके अंत में नमः पद जोड़कर जपा जाए तो वह आकर्षक साधक को बतलाया गया है। महादेव जी के दक्षिणामूर्ति रूप संबंधी मंत्र पर खड़े होकर यदि 5 लाख जप किया जाए तथा जप के अंत में घी का 10,000 हवन किया जाए तो मंत्र आप्यायित अर्थात सिद्ध हो जाता है। फिर उससे वशीकरण उच्चाटन आदि कार्य कर सकते हैं। जो ऊपर शून्य नीचे शून्य और मध्य में भी शून्य है उस त्रिशून्य निरामय मंत्र को जो जपता है वह द्विज निश्चय ही मुक्त हो जाता है। 5 मंत्रों के मेल से महाकलेवरधारी 38 कलाओं से युक्त प्रासाद मंत्र को जो नहीं जानता है वह आचार्य नहीं कहलाता है। जो ओंकार गायत्री तथा रुद्र आदि मंत्रों को जानता है वही गुरु है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 214वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नाड़ी चक्र कथनम नाम 14+200 अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।